डोमिनिका में अवैध रूप से घुसने के आरोपों का जवाब देने व्हीलचेयर पर बैठकर मजिस्ट्रेट के सामने पेश हुआ मेहुल चौकसी। आज शाम हाईकोर्ट में फिर होगी सुनवाई। डोमिनिका सरकार ने कोर्ट से मेहुल चौकसी को भारत प्रत्यर्पण करने की मांग की है। मेहुल चौकसी के वकील ने मेहुल को एंटीगा को सौंपने की मांग की है। ये भी कहा है कि मेहुल को अगवा कर एंटीगा से डोमिनिका लाया गया था। मेहुल चौकसी की पत्नी प्रीति चौकसी ने एबीपी न्यूज से कहा, मेहुल पर लगे आरोप बेबुनियाद। उसे अगवा कर डोमिनिका ले जाया गया था। मेहुल को सुरक्षित एंटीगा वापस लाया जाए। मेहुल चौकसी पर पंजाब नेशनल बैंक यानी पीएनबी को 14,000 करोड़ रुपए का चूना लगाने का आरोप है। घोटाले के बाद कैरिबियाई देश एंटीगा फरार हो गया था। चौकसी बाद में वहां से डोमिनिका चला गया। केंद्र सरकार आज सुप्रीम कोर्ट को देगी सीबीएसई की 12वीं की परीक्षा रद्द करने की जानकारी। कोर्ट ने सरकार को फैसला लेने के लिए समय दिया था और सुनवाई के लिए आज की तारीख दी थी। सीबीएसई के बाद गुजरात में 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं रद्द। राज्य कैबिनेट की बैठक में फैसला। 12वीं क्लास में 6,92,000 छात्र हैं। मध्य प्रदेश में भी नहीं होगी 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा, बच्चों की जिंदगी हमारे लिए अनमोल। महामारी में बच्चों पर परीक्षा का मानसिक बोझ उचित नहीं। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड 12वीं के छात्रों को सीबीएसई की तर्ज पर करेगा पास। रीअपियर और ओपन वाले छात्रों को भी नियमित छात्रों की तरह किया जाएगा पास। 15 जून तक घोषित होंगे 10वीं के नतीजे। राजस्थान सरकार ने भी 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं रद्द की। राज्य कैबिनेट की बैठक में फैसला। आरबीएसई में 10वीं और 12वीं के 21.5 लाख से ज्यादा छात्र पंजीकृत हैं। उत्तराखंड में भी 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं रद्द। राज्य के शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने कहा, कोरोना के चलते छात्रों और शिक्षकों की सुरक्षा की वजह से फैसला लिया गया। यूपी बोर्ड की 12वीं की परीक्षा पर आज हो सकता है फैसला। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा सीएम योगी आदित्यनाथ से करेंगे मुलाकात। कई राज्यों में परीक्षाएं रद्द हो चुकी हैं। महाराष्ट्र सरकार ने 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं टाली। शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ ने कहा, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सुझाव के बाद परीक्षा पर आखिरी फैसला होगा। बंगाल में 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा और मूल्यांकन पर गठित हुई एक्सपर्ट कमेटी। कमेटी 3 दिन में ममता सरकार को रिपोर्ट देगी। हिमाचल प्रदेश में भी सीबीएसई की तर्ज पर रद्द हो सकती है 12वीं की परीक्षा। सीएम जयराम ठाकुर ने दिए संकेत। 5 जून को कैबिनेट की बैठक में फैसला किया। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर राज्यों से छात्रों के हित में फैसला लेने की अपील की। लिखा, सीबीएसई की तरह राज्यों के बोर्ड को भी छात्रों के स्वास्थ्य को महत्व देना चाहिए। लद्दाख में छात्रों की परेशानी को देखते हुए बड़ा फैसला। सभी सरकारी स्कूलों के 6ठी से 12वीं तक के छात्रों को ऑनलाइन पढ़ाई के लिए दिया जाएगा मुफ्त टैबलेट। बिहार सरकार का बड़ा फैसला। लड़कियों को सभी मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज में 33% आरक्षण देने का ऐलान। और अब नजर डाल लेते हैं वैक्सीन अपडेट पर फटाफट अंदाज में। मॉडर्ना और फाइजर की वैक्सीन के भारत आने का रास्ता साफ। सूत्रों के मुताबिक कानूनी विवाद में फंसने के बाद कंपनियों को हर्जाना देने से छूट की शर्त मानने को तैयार है सरकार। विदेशी वैक्सीन के भारत आने का रास्ता आसान हुआ। डीसीजीआई ने विदेशी कंपनियों को कोरोना वैक्सीन के भारत में ब्रिज ट्रायल और वैक्सीन के हर बैच की टेस्टिंग से छूट दी। ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लिखी। कहा, केंद्र ही खरीदे राज्यों के लिए वैक्सीन। सभी राज्य आम सहमति बनाएं। टीकाकरण को लेकर बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का केंद्र सरकार पर हमला। कहा, केंद्र का साल के अंत तक सबको टीका लगाने का दावा सिर्फ एक धोखा है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की वैक्सीनेशन नीति को मनमानी बताया। कोर्ट ने केंद्र से टीकाकरण पर स्पष्ट योजना मांगी। कहा, 18 से 44 साल के लोगों को राज्यों के भरोसे छोड़ देना समझ से परे। दिल्ली हाईकोर्ट में नेताओं की कोरोना मरीजों को मदद मामले पर आज फिर सुनवाई। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने पूछा था कि जब जनता को दवाएं ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी तो नेताओं को कैसे मिल गई। कोरोना वायरस की दूसरी लहर में देश भर में 594 डॉक्टरों की हुई मौत। सबसे ज्यादा दिल्ली में 107 डॉक्टरों की गई जान।
बिहार में डेथ ऑडिट रिपोर्ट में बड़ा खुलासा, कोरोना की दूसरी लहर में सबसे ज्यादा खून के थक्के जमने से हुई युवाओं की मौतें। 58 दिनों में 1052 लोगों की गई जान। कोरोना वैक्सीन को लेकर लोगों में भ्रम की स्थिति बरकरार है। बरेली के कई गांवों में लोगों ने किया वैक्सीन लगवाने से इनकार। टीकाकरण के लिए स्वास्थ्य विभाग की टीम पहुंची थी। कोरोना काल में बदहाली का शिकार मुंगेर का सदर अस्पताल वार्ड में घूमते रहते हैं आवारा जानवर। दहशत में दिखे मरीज, सवाल पर अस्पताल प्रशासन ने साधी चुप्पी। देख लेते हैं कुछ और खबरें फटाफट अंदाज। महाराष्ट्र सरकार कोरोना से अनाथ बच्चों के बैंक खातों में 5-5 लाख रुपए जमा कराएगी। राज्य कैबिनेट की बैठक में फैसला। महाराष्ट्र में कोरोना से 162 बच्चे अनाथ हुए। यूपी में मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना को जमीन पर उतारने की तैयारी पूरी। बच्चों को शिक्षा, सुरक्षा, प्यार और अधिकार सरकार करेगी सबके साकार के नारे के साथ पात्रता का मसौदा तैयार। अधिकारियों की जिम्मेदारी भी तय। एमपी के अशोकनगर में एक विधायक की बच्चों को बचाने की मुहिम। अपने पैसे से तैयार करवाया बच्चों के लिए कोरोना वार्ड में इलाज की सभी सुविधाएं मौजूद। बिहार में कोरोना की तीसरी लहर के संकेत। 8 साल के बच्चे में मिला अजीबोगरीब सिम्टम। नॉर्मल कोरोना टेस्ट में नहीं दिखा कोई लक्षण। सिटी स्कैन में फेफड़े में 90% संक्रमण। लिवर और किडनी पर असर का पता चला। पंजाब कांग्रेस का विवाद सुलझाने की कवायद तेज। विशेष कमेटी से मिलने आज दिल्ली आएंगे कैप्टन अमरिंदर सिंह। कमेटी से मिलेंगे मनीष तिवारी। विधानसभा चुनाव में हारे प्रत्याशियों से भी मिलेगी कमेटी। कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ कमेटी से खुलकर बोले पंजाब कांग्रेस के विधायक सुरजीत धीमान। कहा मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी बनती है हाईकमान कैप्टन को बदले। पंजाब से कांग्रेस की सांसद और मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह की पत्नी परनीत कौर ने साधा निशाना। कहा अपने क्षेत्र पर ध्यान दे सिद्धू। जो गिले शिकवे हैं उन्हें मुख्यमंत्री और हाईकमान के सामने रखें। पंजाब कांग्रेस में कलह के बीच अमृतसर पूर्वी में विधायक नवजोत सिंह सिद्धू के लापता होने के पोस्टर चस्पा। ढूंढने वाले को 50,000 रुपए इनाम देने का वादा। आम आदमी पार्टी ने कैप्टन अमरिंदर सिंह पर हमला बोला। राघव चड्ढा ने कहा कैप्टन सरकार पूरे देश की राज्य सरकारों में सबसे निकम्मी सरकार, जो कोरोना से नहीं आपस में लड़ रही है। यूपी में योगी सरकार के काम की समीक्षा कर दिल्ली लौटे शीर्ष नेता। आलाकमान को देंगे रिपोर्ट। महासचिव बीएल संतोष ने कोरोना से निपटने के लिए योगी सरकार की जमकर तारीफ। बंगाल में मुकुल रॉय की बीजेपी से घर वापसी की अटकलों के बीच उनकी पत्नी का हाल जानने अस्पताल पहुंचे अभिषेक बनर्जी। मुकुल रॉय की पत्नी कोरोना का इलाज करा रही। आलापन बंदोपाध्याय विवाद पर सीएम ममता बनर्जी का बड़ा दावा। आलापन अध्याय अब बंद हो चुका है, लेकिन पुरजोर शब्दों में कहा मेरा प्रशासन पूर्व मुख्य सचिव के साथ खड़ा है। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा 2024 से पहले सरकार तीनों कृषि कानून वापस ले लेगी। 5 जून को कृषि कानून की प्रतियां जलाएंगे। व्हाट्सएप की तरफ से ग्राहकों को भेजी जा रही नई प्राइवेसी पॉलिसी के खिलाफ अर्जी पर आज दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। व्हाट्सएप का दावा नई पॉलिसी से निजता का हनन नहीं। दिल्ली हाईकोर्ट आज उस याचिका पर भी सुनवाई करने वाला है जिसमें व्हाट्सएप ने केंद्र की नई सोशल मीडिया गाइडलाइंस को चुनौती दी है। जम्मू कश्मीर में पूर्व बीजेपी नेता राकेश पंडिता की गोली मारकर हत्या की। सुरक्षा बलों ने इलाके को घेरकर सर्च ऑपरेशन शुरू किया। भगौड़े शराब कारोबारी विजय माल्या की जब्त संपत्ति कर्ज देने वाले बैंकों को मिलेगी। मुंबई की विशेष कोर्ट ने 2 बड़े आदेश जारी किए। कहा माल्या को खुद को बेदाग साबित करना चाहिए। पत्रकार विनोद दुआ के खिलाफ शिमला में दर्ज एफआईआर रद्द करने की अर्जी पर आज फैसला लेगा सुप्रीम कोर्ट। राजद्रोह मामले में जांच रिपोर्ट नहीं सौंपने पर हिमाचल पुलिस को मिली थी फटकार। दिल्ली की मंडोली जेल में कटी पहलवान सुशील कुमार की रात। जूनियर पहलवान सागर हत्याकांड में कल पुलिस रिमांड में नहीं बढ़ी। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। कानपुर में हिस्ट्री शीटर बदमाश मनोज को बीजेपी नेता नारायण सिंह भदौरिया के समर्थकों ने पुलिस के कब्जे से छुड़ाकर भगाया। नारायण सिंह की बर्थडे पार्टी में शामिल होने आया था बदमाश। मुंबई के भांडुप में नवविवाहिता की संदिग्ध हालात में मौत। महिला के पति यूट्यूबर जीतू अग्रवाल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। लड़की के परिवार वालों का जीतू पर प्रताड़ित करने का आरोप।
अलीगढ़ शराब कांड में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। जहरीली शराब बेचने वाले ठेके को प्रशासन ने ध्वस्त किया। ठेके में मौजूद शराब को जब्त किया गया। सारण के डीआईजी मनु महाराज के नाम पर झांसा देने के आरोप में एक युवक गिरफ्तार। फेसबुक और गूगल पर अकाउंट बनाकर लड़कियों को नौकरी दिलाने का झांसा देता था। और अब नजर डाल लेते हैं मॉनसून अपडेट पर फटाफट अंदाज में। मॉनसून के आज केरल पहुंचने का अनुमान। आमतौर पर 1 जून को पहुंचता है। इस बार 3 दिन की देरी। मौसम विभाग के मुताबिक इस साल देश में सामान्य रहेगा मॉनसून। दिल्ली एनसीआर में आज धूल भरी आंधी के साथ बारिश का अलर्ट। हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में भी हो सकती है बारिश। एमपी, महाराष्ट्र और दक्षिण के कई राज्यों के लिए भी अलर्ट। श्रीलंका के पास केमिकल से भरा कार्गो शिप समंदर में डूबा। पर्यावरण के लिए बढ़ा खतरा। इस जहाज में 2 हफ्ते से आग लगी थी, जिसे बुझाने में भारतीय कोस्ट गार्ड के 3 जहाज और एयरक्राफ्ट भी जुटे थे। ब्रिटेन के शाही घराने पर फिर रंगभेद के आरोप। गार्जियन अखबार की रिपोर्ट में खुलासा। 1968 तक विदेशी और अश्वेत अप्रवासियों को राजघराने में क्लरिकल काम करने की इजाजत नहीं थी। वो सिर्फ घरेलू काम के लिए ही रखे जाते थे। इजराइल में 12 साल से पीएम नेतन्याहू की कुर्सी पर बड़ा खतरा। नई सरकार बनाने के लिए विपक्ष ने एकजुट होकर बनाई रणनीति। नफ्ताली और लेपिड में 2-2 साल पीएम पद के लिए समझौता। इजराइल के नए राष्ट्रपति चुने गए। लेबर पार्टी के इसाक हर्जोग शिक्षाविद मिरियल पेरेज के खिलाफ जीत हासिल की। 2013 में पीएम नेतन्याहू के खिलाफ भी लड़ चुके हैं चुनाव। चीन के वुहान में मेट्रो ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच गिरी 2 महीने की बच्ची को एक शख्स ने जाबाजी दिखाते हुए बचाया। स्ट्रोलर को खींचते वक्त गिरी थी एक महिला की बच्ची। ब्राजील के सेराना शहर में कोरोना को लेकर के प्रयोग के नतीजों में दावा। काबू में किया जा सकता है संक्रमण। नतीजों में कहा गया इसके लिए पूरी आबादी को भी वैक्सीन लगाने की जरूरत नहीं। रिजर्व बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी की बैठक का दूसरा दिन। 4 जून को फैसलों का ऐलान होगा। दरों में बदलाव होने की उम्मीद कम। जस का तस रह सकता है रेपो रेट। महंगाई के बीच थोड़ी राहत। 122 रुपए सस्ता हुआ 19 किलो वाला कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर। 14 किलो वाले घरेलू सिलेंडर के दाम में कोई बदलाव नहीं। पेट्रोल और डीजल की महंगाई से जल्द नहीं मिलेगी राहत। आने वाले दिनों में और बढ़ सकते हैं दाम। कच्चे तेल की कीमत $70 प्रति बैरल के पार पहुंची। दिल्ली में पिता के बर्थडे पर केक लेने निकले युवक की चाकुओं से गोदकर हत्या। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। 4 आरोपियों में 2 गिरफ्तार। हत्या में प्रेम प्रसंग का भी एंगल। मुंबई के दहीसर में 11 दिन बाद हत्या के एक कम मामले का खुलासा। पुलिस ने किचन में गड़े लाश को खोदकर निकाला। हत्या के आरोप में पत्नी और उसका प्रेमी गिरफ्तार। पंजाब के बठिंडा में ड्रग्स बेचने से रोकने पर तस्करों ने कबड्डी खिलाड़ियों के साथ मारपीट की। गांव वालों को भी पीटा। सारण के डीआईजी मनु महाराज के नाम पर झांसा देने के आरोप में एक युवक गिरफ्तार। फेसबुक और गूगल पर अकाउंट बनाकर लड़कियों को नौकरी दिलाने का देता था झांसा। गूगल का दावा, भारत सरकार के नए आईटी नियम उसके सर्च इंजन पर लागू नहीं होते। दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की। हाईकोर्ट ने केंद्र से जवाब मांगा। स्मार्टफोन कंपनी रियलमी की मेजबानी में आज क्वालकॉम, जीएसएमए और काउंटर पॉइंट का 5G शिखर सम्मेलन दोपहर 2:30 बजे यूट्यूब पर लाइव स्ट्रीम होगा। 5G से जुड़ी कई बड़ी जानकारियां मिलेंगी। अमेजॉन ने अपनी प्राइम डे सेल का किया ऐलान। 21 और 22 जून को 20 देशों में होगी सेल। इस बार भारत अमेजॉन की इस सेल का हिस्सा नहीं रहेगा। आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेलने के लिए देर रात इंग्लैंड रवाना हुई टीम इंडिया। 18 जून से भारत और न्यूजीलैंड के बीच WTC का फाइनल। महिला क्रिकेट टीम भी इंग्लैंड से सीरीज खेलने साथ गई। कोरोना नियमों के उल्लंघन पर टाइगर श्रॉफ और दिशा पाटनी के खिलाफ मुंबई पुलिस ने दर्ज किया केस। बांद्रा के बैंड स्टैंड में सैर को निकले थे। दोपहर 2 बजे के बाद घर से बाहर होने की वैध वजह नहीं बता पाए।
महानायक अमिताभ बच्चन ने सोशल मीडिया पर शेयर की जया के साथ अपनी शादी की पुरानी तस्वीर। शादी की सालगिरह की शुभकामनाओं के लिए फैंस का शुक्रिया अदा किया। OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज होगी सैफ अली खान और अर्जुन कपूर की फिल्म भूत पुलिस। इस हॉरर कॉमेडी फिल्म में जैकलिन और यामी गौतम ने भी रोल निभाया है। कौन हु डिड इट का सीजन 2 फ्लिपकार्ट वीडियो पर लॉन्च हुआ। इस क्राइम थ्रिलर सीरीज की पहला सीजन इस साल जनवरी में आया था, जिसे दर्शकों ने खूब पसंद किया था। ABP न्यूज आपको रखे आगे।